हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपनो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है जुबिलेंट फूड वर्क्स। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने आज अपने डेली चार्ट में पियर्सिंग कैंडल पैटर्न बनाया है, जो कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करता है। ट्रेंड रिवर्सल अभी कंफर्म हुआ नहीं है, वो हमें एक दो दिन में पता चल जाएगा। तो ये कैंडल कैसी नजर आती है? बेसिकली एक लॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, जो पिछले दिन के बेरिश कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज कर देती है, यानी कि जो पिछले दिन का मिड पॉइंट है उसके ऊपर क्लोज करती है। तो अगर आपको प्रीवियस डे का 50% निकालना है तो उस केस में आपको पिछले दिन का हाई लेना पड़ेगा, लो लेना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा और टू से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आज वाली कैंडल इस मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज हुई है तो कहीं ना कहीं उस स्टॉक में आपको पियर्सिंग कैंडल पैटर्न नजर आना शुरू हो जाएगा। आप विजुअली भी देख सकते हैं कि स्टॉक पिछले 2 दिन से एक तरह के डाउन ट्रेंड में था। आज वाली जो कैंडल है वो कल वाली कैंडल के मिड पॉइंट के ऊपर बंद हुई है, इसलिए इस स्टॉक में पियर्सिंग कैंडल पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा। तो ये तो हो गया इसका डेली चार्ट का एनालिसिस की ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है, कंफर्मेशन आनी अभी बाकी है। अब इसमें टारगेट्स निकालने के लिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम को कंसीडर करेंगे, जैसे कि कल हम लोगों ने एमएनएम में किया था। तो अब हम आपको इसके 15 मिनट के चार्ट पर लेकर जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। इस स्टॉक में 15 मिनट के और 30 मिनट के चार्ट में बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है। आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि ये पोल है, ये फ्लैग का पोल है, ये इसका अपर बैंड है और ये इसका लोअर बैंड है। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में। अगर इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ जाता है तो जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में अभी निकल कर आ रहा है वो है 608 रुपीज का। ये टारगेट कैसे निकाला गया है? इसके लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस, यानी कि जब ये अपर बैंड की जो प्राइस है उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और दूसरी लेंथ ऑफ दी पोल। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है वो है 582.80 की, और जो लेंथ ऑफ दी पोल है वो है 25 रुपीज का। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे 582.80 और 25, तो आपको टारगेट मिल जाएगा 607.80 का या फिर 608 रुपए का। तो ये टारगेट कब आ सकता है? जब स्टॉक इस ऊपर वाले यानी कि जो अपर बैंड है फ्लैग का उसको ब्रेक कर दे, 15 से 30 मिनट यहाँ पर टिक जाए, तो फिर ये टारगेट एक्टिव हो सकता है स्टॉक में। हो सकता है कि कल ना भी आए इंट्राडे में, पर 2 से 3 दिन में आ सकता है अगर स्टॉक थोड़ा सा मोमेंटम दिखाता है। तो 608 पर जाने से पहले स्टॉक कौन कौन से टारगेट्स को अचीव करेगा, कहाँ कहाँ पर ये रेजिस्टेंस को मिल सकती है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो है 587 का, दूसरा टारगेट है 593 का, तीसरा टारगेट है 599 का, चौथा टारगेट है 603 रुपए का। हर लेवल पर स्टॉक को अपने आप को होल्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉक 587 को टच करे वापस नीचे आ जाए। अगर ऐसा होता भी है तो आइडियली उसको 583 पर सपोर्ट मिलना चाहिए, या फिर आप 582.80 एग्जिट प्राइस लेना चाहते हैं तो तो बेसिकली ये चार टारगेट्स आएंगे 608 से पहले। पहला टारगेट होगा 587 का, दूसरा 593 का, तीसरा 599 का और चौथा 603 का। 593 हो सकता है कि कल हमें इंट्राडे में भी देखने को मिल जाए, अगर ये अपर बैंड टूट जाता है और स्टॉक इसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर देता है तो ये तो हो गई ऊपर के लेवल्स की बात। अब मान लेते हैं कि स्टॉक ऊपर नहीं जाता और नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, तो जो उसका इमीडिएट मेजर सपोर्ट लेवल है दैट इज अराउंड 579 रुपीज, यानी कि जो लोअर बैंड है फ्लैग का। अगर 579 टूट जाता है तो फिर स्टॉक 576 के लेवल को टच कर सकता है। अगर स्टॉक 576 को भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट टारगेट जो इसमें एक्टिव होगा वो होगा 573 का। ये तीनों जो टारगेट्स हैं ये सपोर्ट की तरह भी काम करेंगे, किसी भी सपोर्ट लेवल को टच करके स्टॉक वापस घूम सकता है। तो नीचे की तरफ जो इमीडिएट मेजर सपोर्ट लेवल है, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, वो है 579 रुपीज का। आज की क्लोजिंग अराउंड 581.25 की है और ब्रेकआउट प्राइस है 582.80। आप उसको 583 पर लेकर चल सकते हैं। अगर ब्रेकआउट आ जाता है 583 की प्राइस का और स्टॉक अपने आप को होल्ड कर लेता है उसके ऊपर, फिर ये चारों टारगेट्स पहले एक्टिव होंगे और जो मैक्सिमम टारगेट है 608 का फिर वो एक्टिव हो जाएगा वंस द टारगेट ऑफ 603 इज अचीव्ड। तो अगर इसमें मूवमेंट आती है कल या परसों में तो हमें 608 रुपए का लेवल देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा और कंसोलिडेट करे 608 तक जाने से पहले, बट 593 की पॉसिबिलिटी हमें काफी ज्यादा लग रही है। हो सकता है कि ये टारगेट इंट्राडे में भी अचीव हो जाए इफ द स्टॉक मैनेजेस टू क्लोज अबव द प्राइस ऑफ 582.80। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी।
और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।